अस्सलाम वालेकुम, ये है आपका अपना चैनल सरकारी मुलाजमीन की आवाज़। एक नई अपडेट के साथ आपकी खिदमत तमाम में हाजिर। सरकारी मुलाजमीन और ख़ास तौर पर जो पेंशनर्स हैं, रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन हैं, उनके लिए नहायत इम्पोर्टेंट वीडियो है। वफाकी और सूबाई तमाम जो मुलाजमीन हैं, रिटायर्ड पेंशनर्स हैं, वो इस व्लॉग को पूरा देखें। इंतहाई अहम नुकता कि 65 साल तक ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी का जो रूल है वो आपके सामने रखेंगे। बहुत सारे लोगों को इन नुकात का इल्म नहीं होता, जिसकी वजह से वो अपना बेनिफिट मिस कर देते हैं, अप्लाई नहीं करते और वो उस रकम से महरूम हो जाते हैं जो उन्हें एक बेनिफिट की शक्ल में मिल सकती है। ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से KPK के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर जो नई तरामीम हुई हैं उसमें रिटायरमेंट के वक्त तो लोगों को अदा किया जा रहा है, लेकिन जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं, जो पहले रिटायर्ड हो चुके हैं, और इसके अलावा जो सिंध के मुलाजमीन हैं, जो पंजाब के मुलाजमीन हैं और जो वफाक के मुलाजमीन हैं, वहाँ पर ग्रुप इंश्योरेंस की रकम नहीं दी जा रही। और यहाँ पर जो मुख्तलिफ अदालती केसेस भी चले आ रहे हैं, जहाँ पर पटिशन्स फाइल हुई हैं, दरख्वास्त गुजारों ने जो है वो हाई कोर्ट में भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में भी केसेस चल रहे हैं। और वफाक के अंदर कौमी असम्बली के जो अरकान हैं वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि एक बिल पास किया जाए जिसके थ्रू रिटायरमेंट के वक्त भी यकमुश्त ग्रांट की शक्ल में मुलाजमीन को पैसे जो है वो उनको वापस किए जाएं। तो अभी तक जो मौजूदा रूल है वो मैं आपको पहले समझाता हूँ, आप बहुत गौर से सुने और इसको समझें कि अभी ग्रुप इंश्योरेंस का रूल ये है कि दौरान सर्विस अगर सरकारी मुलाजम वफात पा जाए तो उसकी फैमिली को ग्रुप इंश्योरेंस की रकम अदा होती है। पॉइंट नंबर 1 ये है कि डेथ जो है वो सरकारी मुलाजिम की इन सर्विस हो, यानी कि अभी सर्विस वो कर रहे हैं और ये उम्र के किसी हिस्से में भी अगर वो फोत होते हैं और अभी वो सर्विस कर रहे हैं तो उन्हें, उनकी फैमिली को ग्रुप इंश्योरेंस की रकम अदा की जाएगी। दूसरा रूल जो है वो ये है कि अगर कोई पेंशन ले चुका है और पेंशन लेने के बाद 5 साल के अरसे के अंदर भी अगर उसकी डेथ हो जाती है, तब भी उसकी फैमिली जो है, जो स्पाउस है उनकी, जो एहलियाँ होंगी, शरीके हयात, वो ग्रुप इंश्योरेंस की रकम हासिल कर सकती हैं। और अगर फौत होने वाले सरकारी मुलाजम जो हैं वो खातून हैं तो फिर उनके शोर जो हैं शरीके हयात, वो जनाब जो है वो ये बेनिफिट हासिल करेंगे। तो ये नुक्ता नोट फरमा लें कि रूल नंबर 1 ये है कि दौरान सर्विस सरकारी मुलाजिम वफात पाए तो उसकी फैमिली को ग्रुप इंश्योरेंस की रकम मिलेगी। नंबर 2, अगर एक पेंशनर है और वो पेंशनर पेंशन लेने के बाद, रिटायरमेंट लेने के बाद 5 साल के अरसे के अंदर भी फोत हो जाता है तो तब भी उसको ग्रुप इंश्योरेंस की रकम अदा की जाएगी। ये जो पॉइंट नंबर 2 मैं आपको बता रहा हूँ कि रिटायरमेंट के बाद, यानी कि पेंशन लेने के बाद 5 साल के अरसे में फोत होता है तो ये बेनिफिट मिलेगा। तो सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि क्या वफाक में भी ये चीज़ मौजूद है, सूबों में भी ये चीज़ मौजूद है या नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क है, तो मैं यहाँ पर आपको नुक्ता क्लियर कर देता हूँ। जहाँ तक वफाक के मुलाजमीन और पेंशनर का ताल्लुक है तो वफाक में जो पुराना रूल वो ये चला आ रहा है कि ग्रुप इंश्योरेंस के जो बेनिफिट जो भी आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहे हैं, मैंने आपको बाकायदा जो है रूल है, एक्ट है, वो आपके सामने रखा है। और बेनिफिट पेड ऑन डेथ आफ्टर रिटायरमेंट, यहाँ पर ये इसका सेक्शन है, इसको सेक्शन नंबर 1 में देखें, इसमें लिखा हुआ है कि एक सरकारी मुलाजिम अगर दौरान सर्विस फोत होता है तो उसको ग्रुप इंश्योरेंस की रकम दी जाएगी। और वफाक में पेंशन लेने के बाद 5 साल के अरसा के अंदर फोत होने की सूरत में ग्रुप इंश्योरेंस की रकम देने का कानून मौजूद नहीं है। लेकिन जब यही चीज़ सूबों की तरफ आए, पंजाब की तरफ आए, सिंध की तरफ आए, तो यहाँ पर बाकायदा रूल मौजूद है कि एक पेंशनर है और वो पेंशन लेने के बाद फोत होता है, जिस तरह के अभी आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र भी आ रहा है और यहाँ पर बाकायदा लिखा है, मैं पढ़ के आपको समझा भी देता हूँ। और यहाँ पर जो है वो बेनिफिट दिया जाएगा। ये पॉइंट नंबर 3 देखें, इसका 2023 में ये जो एग्रीमेंट हुआ था तो उस वक्त ये रूल्स, टर्म एंड कंडीशन फिक्स किए गए थे। तो 1 जुलाई 2023 से ये नया ग्रुप इंश्योरेंस का जो रूल है और नोटिफिकेशन है ये इम्प्लीमेंट है। तो इसमें लिखा है कि इट इज़ फर्दर डायरेक्टेड दैट ऑल डिपार्टमेंटल हेड एंश्योर दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2023
all claim pertaining to group insurance in service death or death within 5 year of retirement, यानी कि रिटायरमेंट लेने के बाद भी 5 साल के अरसे के अंदर अगर सरकारी मुलाजम या पेंशनर फोत होता है तो ऐसी सूरत में उनको ग्रुप इंश्योरेंस की रकम अदा की जाएगी। शैल नो बी रेफर्ड टू जनरल मैनेजर ग्रुप एंड पेंशन स्टेट लाइफ इंसर्शन कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान 15-8 डेविड रोड लाहौर। तो नीचे पता भी दिया गया है कि आपने अपने केस को क्लेम करने के हवाले से कहाँ पर किस जगह रब्ता करना है, मेन ऑफिस क्या है, तो वो एड्रेस भी यहाँ पर दिया हुआ है। उम्मीद करता हूँ ये नुक्ते आपको दोनों समझ में आ गया। पॉइंट नंबर 1 ये है कि सरकारी मुलाजम दौरान सर्विस फोत होता है, चाहे उसका तल्लक वफाक से है या सूबों से है, तो उसको ग्रुप इंश्योरेंस की रकम मिलेगी, उसकी फैमिली को मिलेगी। और नंबर 2 ये है जी कि रिटायरमेंट लेने के बाद 5 साल के पीरियड के अंदर भी अगर सरकारी मुलाजिम फोत होता है तो उस सूरत में भी ग्रुप इंश्योरेंस की रकम जो है वो स्पाउस को अदा की जाएगी। लेकिन ये सिर्फ सूबों के अंदर, पंजाब और सिंध के अंदर ये रूल मौजूद है, वफाक के अंदर ये चीज़ मौजूद नहीं है। और वफाकी मुलाजमीन को ये रिटायरमेंट के बाद 5 साल के अरसे के अंदर ग्रुप इंश्योरेंस की रकम की अदायगी का मामला यहाँ पर अभी मौजूद नहीं है। वफाक के अंदर अलबत्ता एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट ये हुई है कि जो पार्लियामेंटेरियन है सैयद आका रफ़ीउल्लाह साहब, उन्होंने एक बिल पास करवाया था वोटिंग के लिए, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी फैसला दिया था कि अगर ये वोटिंग हो जाती है, ग्रुप इंश्योरेंस में तरामीम हो जाती हैं, तो तमाम लोगों को बेनिफिट्स दिए जाएं। तो अब खबर ये आ रही है जी कि बेनवोलेंट फंड एंड ग्रुप इंश्योरेंस एक्ट 1969 का ये एक्ट है, इसके अंदर तरामीम होने जा रही हैं। और तरामीम ये हैं कि जो मुलाजमीन रिटायर होंगे और रिटायरमेंट के वक्त उन्हें एक ग्रेड वाइज 3 जो है वो यहाँ पर दर्जे बनाकर, 3 ग्रुप्स बनाकर उनको पेमेंट की अदायगी की जाए। इस हवाले से ग्रेड 1 से 10 के जो मुलाजमीन की पहली स्लैब बनाई जा रही है और वहाँ पर उनको एक लमसम 5 लाख रुपए की बेनवोलेंट फंड ग्रांट दी जाएगी। और इसी तरह